हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.5 के 8वें क्वेश्चन से। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। क्या करना है हमें, गुणनखंडन करना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसका प्रसार किया था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसका गुणनखंडन करना है। यानी हमें इसे ओपन करके दे रखा है, हम क्या करेंगे, इसको वापस क्लोज करेंगे। क्लियर। तो कैसे करेंगे, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x प्लस वाई की होल क्यूब। x प्लस वाई की होल क्यूब बराबर क्या होगा, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई की स्क्वायर। ठीक है, अब क्या दे रखा है हमें, ये चीज दे रखी है हमें, यही दे रखी है क्वेश्चन में, यानी इसका प्रसार करके दे रखा है। हमें क्या करना है, इसको वापस इस रूप का बनाना है, क्लोज करना है इसको वापस। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले हम इसका ये रूप लिखेंगे, x की घात 3, तो x 8a की घात 3, इसकी जगह क्या है 8a की घात 3, तो हम लिख सकते हैं इसको 2a की घात 3। 2a की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब क्या होगा 8 ही होगा वापस, और a की घात 3 प्लस y की घात 3, इसकी जगह क्या है b, तो ये तो आ जाएगा b की घात 3 प्लस। अब हमें क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी, ठीक है, हम फॉर्मूले पर ध्यान देंगे। तो इसमें क्या दे रखा है हमें 3 है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे 3 x स्क्वायर, तो x की जगह हमने क्या लिखा है 2a, तो x की जगह हम लिखेंगे 2a की स्क्वायर। y की जगह हमने क्या लिखा है b, तो हम लिखेंगे यहाँ पर b प्लस, ठीक है, फिर 3। अब x की जगह हमने लिया 2a, तो 2a y की स्क्वायर, तो y की जगह क्या आएगा b, और b की स्क्वायर। क्लियर। अब इसको वापस खोल, 3 2a की घात 2 दे रखा है, तो 2 स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा 4 को 3 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 4 के 12 a स्क्वायर b, तो वापस क्या आ रहा है 12 a स्क्वायर b। ठीक है, 3 दूनी 6 a b स्क्वायर, वापस यही चीज आ रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस रूप का बनाना है, तो अब हम ये लिख देंगे, ये तो इसका प्रसार हो गया। ठीक है, अब इसका हम ये रूप लिखेंगे, तो x की जगह क्या आएगा 2a, x की जगह हमने क्या लिया यहाँ पर 2a, x की घात 3 यानी 2a की घात 3, तो x की जगह क्या आएगा 2a, अब प्लस b, y लिखेंगे। अब हम x प्लस y के रूप का बनाना है, तो y की जगह क्या आएगा यहाँ 2a प्लस y की जगह हमने लिया है b, और पूरे की होल क्यूब, तो पूरे की होल क्यूब, इसका मतलब क्या है, इसको 3 बार लिख देंगे अलग अलग करके, 2a प्लस b, फिर 2a प्लस b, और फिर 2a प्लस b, ये हो गया इसका गुणनखंडन। ठीक है, इसका दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है, माइनस के चिन्ह है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x माइनस वाई की घात 3, x माइनस वाई की घात 3, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3, फिर माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई की स्क्वायर। अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इसका प्रसार करके दे रखा है, और हमें इस रूप का दे रखा है, और करना क्या है, वापस इसको क्लोज करना है। हमें ओपन करके दे रखा है क्वेश्चन में, हमें क्या करना है, इसको क्लोज करना है, x माइनस वाई की होल क्यूब के रूप का बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, x की घात 3, और ये क्या 8a की घात 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 2a की घात 3, 2a की घात 3, वापस क्या आएगा 8 माइनस y की घात 3, तो y की जगह क्या है b, तो इसको हम लिख देंगे b की घात 3, फिर माइनस। अब हमें इस चीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, ठीक है, हम सिर्फ फॉर्मूले पर ध्यान देंगे। तो फॉर्मूले में क्या है 3, तो माइनस लिख दिया, 3 लिख दिया। x की स्क्वायर, तो x की जगह हमने क्या लिया है 2a, तो हम लिखेंगे 2a की स्क्वायर, फिर y की जगह हम क्या लिखेंगे b। ठीक है, अब प्लस ये क्या है 3x, x की जगह हमने लिया है 2a, y की स्क्वायर, तो y की जगह
जगह हमने लिया b, तो b की सुकेर। अब 2a की सुकेर, यानी 2 की सुकेर क्या हुआ 4, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो वापस क्या आएगा 12a सुकेर b। वापस यही चीज आ रही है, और इसी प्रकार ये क्या आएगा 6ab सुकेर। अब इसको हमें किस रूप का बनाना है, x माइनस वाई की होल क्यूब के रूप का बनाना है। ये प्रसार करके हमने लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, ये चीज लिखेंगे। तो x की जगह हमने क्या लिया इस क्वेश्चन में, x की जगह हमने लिया है 2a, तो हम लिख देंगे 2a माइनस y की जगह क्या लिया हमने b, तो b लिख देंगे, और पूरे की होल क्यूब। और इसका मतलब क्या है, पूरे की घात 3 है, तो इसका मतलब क्या है, इसको 3 बार लिख देंगे हम। 2a माइनस b, 2a माइनस b, 2a माइनस b। तो ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। क्लियर। अब करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x माइनस वाई की घात 3, x माइनस वाई की होल क्यूब बराबर क्या आएगा, x की क्यूब माइनस y की क्यूब माइनस 3x सुकेर y प्लस 3x y की सुकेर। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ओपन करके दे रखा है, इसका प्रसारित रूप दे रखा है। ठीक है, और ये चीज हमें नहीं दी है, और हमें क्या करना है, इसे वापस x माइनस वाई के रूप का बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम ये रूप दे रखा है इसका। ठीक है, तो x की घात 3, और ये क्या दे रखा है 27, तो हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, वापस क्या आएगा 27 आएगा। y की घात 3, तो इसकी जगह में दे रखा है 125, 125 a की घात 3, तो यहां हम क्या लिखेंगे 5 a की घात 3, वापस क्या आएगा 5 की क्यूब, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या आता है 125 ही आएगा, माइनस फिर माइनस 3 x की सुकेर। तो x की जगह हम क्वेश्चन में ध्यान नहीं देंगे, खाली फॉर्मूले पर ध्यान देंगे। ठीक है, x की सुकेर, तो x की जगह हमने क्या लिखा है 3, तो x की जगह हम लिखेंगे 3 और 3 की सुकेर, y की जगह आएगा 5a प्लस फिर 3x, x की जगह क्या आएगा 3 और y की सुकेर, तो 5a की सुकेर। ठीक है, बराबर। अब ये प्रसारित रूप हमने लिख लिया है। अब हम क्या लिखेंगे, x माइनस वाई के होल क्यूब, इसको वापस क्लोज करके लिखेंगे। ठीक है, तो x की जगह हमने क्या माना है, जो x की जगह माना है वो हम लिख देंगे 3, फिर माइनस y की जगह हमने क्या लिया है 5a लिया है, पूरे की होल क्यूब। होल क्यूब है तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और फिर 3 माइनस 5a, ये हो गया इसका गुणनखंड। ठीक है, इसका चौथा पार्ट, चौथे पार्ट में क्या दे रखा है, माइनस माइनस है, तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, x माइनस वाई पूरे की होल क्यूब। ठीक है, तो x माइनस वाई की होल क्यूब बराबर क्या आएगा, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई की सुकेर। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, इसका प्रसारित रूप ओपन करके दे रखा है हमें क्वेश्चन में, और ये क्या है, हमें ये रूप बनाना है। ठीक है, x माइनस वाई की होल क्यूब का रूप हमें बनाना है, और ये प्रसारित रूप हमें दे रखा है पहले से। ठीक है, तो x की घात 3, इससे तुलना कराएंगे तो x की घात 3, इसकी जगह क्या दे रखा है 64 दे रखा है, तो 64 को हम लिख सकते हैं 4a की घात 3, तो ये वापस क्या आएगा 64 ही आएगा। 4 की घात 3, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो क्या आएगा 64, a की घात 3 माइनस y की घात 3, इसकी जगह दे रखा है 27 b की घात 3, तो इसको इस रूप का बनाएंगे तो लिखेंगे हम 3b की घात 3, तो 3 की घात 3 क्या आएगा 27 और b की घात 3 माइनस। अब हमें क्वेश्चन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। ठीक है, अब हम खाली फॉर्मूले पर ध्यान देंगे, तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर 3 आएगा, फिर x की सुकेर है, तो x की जगह हम लिखेंगे जो हमने यहाँ माना है, x की जगह हमने क्या माना है 4a की सुकेर, फिर y की जगह हमने क्या माना है 3b प्लस अब 3, फिर x की जगह वापस क्या आएगा 4a,
और वाई स्क्वायर की जगह आएगा 3b की स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका प्रसारित रूप। अब हमें क्या करना है, इसको वापस इकट्ठा करना है, क्लोज करना है। तो कैसे करेंगे, x माइनस वाई की होल क्यूब के रूप का बनाना है इसको। तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4a। हमने क्या माना है, x की जगह 4a माना है, तो हम लिखेंगे x की जगह 4a, फिर माइनस y की जगह हमने क्या माना है, 3b पूरे की होल क्यूब। ठीक है, पूरे की होल क्यूब है तो इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, 4a माइनस 3b, फिर 4a माइनस 3b, फिर 4a माइनस 3b। तो ये हो गया इसका चौथा पार्ट। क्लियर। अब करते हैं इसका 5वां पार्ट। तो 5वें पार्ट में भी फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x माइनस वाई की होल क्यूब, वही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि माइनस माइनस के 2 चिन्ह पहले, x माइनस वाई की होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई की स्क्वायर। फॉर्मूला जरूर लिखना, अन्यथा ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप फॉर्मूले के बगैर। अब क्या दे रखा है हमें, इसमें तुलना कराएंगे तो इसका प्रसारित रूप दे रखा है, इसको क्लोज करके दे रखा है हमें, और ये रूप हमें नहीं दिया गया है। हमें क्या करना है, इसका जो प्रसार दे रखा है इसको वापस इकट्ठा करना है, क्लोज करके लाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, x की घात 3, इसकी तुलना कराएंगे पहले। ठीक है, तो x की घात 3, इसकी जगह क्या दे रखा है, 27p की घात 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3p की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि वापस क्या आएगा, ये 3 को 3 की घात 3 है, तो ये क्या आएगा 27 और p की घात 3, वापस ये चीज आएगी, माइनस y की घात 3। तो इसकी जगह दे रखा है 1/216। तो 1/216, तो इसको हम 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 की घात 3, तो क्या आएगा 216 होगा, माइनस। अब हमें क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है, हमने x और y के मान तो लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ फॉर्मूले पर ध्यान देंगे। क्लियर। फॉर्मूले में क्या देखा है, 3, फिर x की स्क्वायर, x का मान हमने, x की जगह हमने क्या मान रखा है, 3p, तो हम लिख देंगे कि 3p की स्क्वायर, और y की जगह हमने लिया है 1/6 प्लस 3x की जगह आएगा 3p और y की जगह आएगा 1/6 की स्क्वायर। ठीक है, बराबर। अब हमें क्या करना है, ये रूप लिखना है। ठीक है, तो x की जगह हमने जो x की जगह माना है वो x की जगह लिख देंगे। हमने x की जगह माना है 3p, फिर माइनस, और y की जगह हमने क्या माना है 1/6 और पूरे की होल क्यूब। यही है होल क्यूब। तो इसका मतलब क्या, इसको हम 3 बार लिख देंगे, 3p माइनस 1/6 और फिर 3p माइनस 1/6 और फिर 3p माइनस 1/6। तो ये हो गया आपका 8वां क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर। अब करते हैं 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन क्या है कि सत्यापित कीजिए। क्या करना है, सत्यापित करना है। तो इस पहला पार्ट क्या है, x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर x प्लस वाई और x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर। हमें क्या करना है, इसको सत्यापित करना है। ठीक है, सत्यापित क्या करना है कि ये जो लेफ्ट साइड और राइट साइड है ये दोनों बराबर है या नहीं। ठीक है, ये हमें सत्यापित करना है। तो इसमें तो हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते। और ये कौन सी साइड है, LHS यानी लेफ्ट साइड है ये तो, और ये क्या है RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम करेंगे इसको राइट साइड हम लेकर चलते हैं। ठीक है, RHS लेफ्ट साइड, राइट साइड को हम सोल्व करेंगे और लेफ्ट साइड के बराबर लाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी राइट साइड। अब राइट साइड लिखते हैं, खाली राइट साइड लिखेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड छोड़ देते हैं एक बार। तो x प्लस वाई और x स्क्वायर माइनस xy प्लस y की स्क्वायर, ये है इसकी राइट साइड। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये जो कोष्टक में अलग अलग दे रखे हैं, हमें 2 पद अलग अलग दे रखे हैं कोष्टक में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को इस पूरे कोष्टक के अंदर जितने भी ये बीजीय व्यंजक है इससे क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। x को पहले x को कराएंगे, x को इससे कराएंगे, फिर इससे और फिर इससे। ठीक है, फिर y को कराएंगे।
तो पहले एक्स को कराते हैं, ठीक है। चलिए तो एक्स को एक्स स्क्वायर से कराएंगे पहले, तो क्या आएगा एक्स की घात 3, ठीक है। अब एक्स को कराएंगे एक्स वाई से, तो माइनस एक्स और एक्स क्या हो जाएगा एक्स की स्क्वायर और वाई, फिर चिन्ह क्या आएगा प्लस का। एक्स को वाई स्क्वायर से कराएंगे तो क्या आएगा एक्स वाई की स्क्वायर। अब एक्स से तो हमने गुणा करा लिया, ठीक है, इस पूरे को। अब हम वाई से गुणा कराएंगे, एक्स की तरफ ध्यान मत देना, वाई से गुणा कराएंगे। तो वाई को पहले कराएंगे एक्स स्क्वायर से, चिन्ह तो आएगा प्लस का और वाई एक्स की स्क्वायर, ठीक है। अब कराएंगे वाई को दूसरे पद से, तो चिन्ह आएगा माइनस का, एक्स और वाई मिलकर क्या हो जाएंगे वाई की स्क्वायर। अब कराएंगे वाई को तीसरे पद से, तो चिन्ह प्लस का आएगा और वाई की घात 3, ठीक है। आ रहा है समझ में, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और ये क्या है प्लस एक्स स्क्वायर वाई, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये क्या एक्स स्क्वायर वाई यानी वाई एक्स स्क्वायर, ये तो माइनस का और ये प्लस का है, सेम प्लस और माइनस के तो क्या होंगे कट जाएंगे। ये क्या एक्स वाई की स्क्वायर, ये तो प्लस का है, और ये क्या माइनस एक्स वाई की स्क्वायर, तो ये फिर कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3। तो जो लेफ्ट साइड था वही क्या है राइट साइड में सोल्व कर लिया हमने। तो अब हम लिखेंगे अतः LHS बराबर क्या है RHS, यानी दोनों साइड LHS और RHS क्या है बराबर है, ठीक है। इसी प्रकार करेंगे अब हम इसका दूसरा पार्ट। अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3 बराबर एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई की स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड को छोड़कर राइट साइड को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड के बराबर है राइट साइड को सोल्व करेंगे तो क्या होगा लेफ्ट साइड और राइट साइड को बराबर हमें क्या करना है सिद्ध करना है। तो अब हम इस राइट साइड को लेकर चलेंगे RHS से, ठीक है। तो RHS को लिखेंगे खाली, लेफ्ट साइड को हमने नहीं लिखेंगे, बराबर से जो राइट साइड है खाली उसको लिखना है, ठीक है। तो x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई की स्क्वायर। अब क्या करना है वापस वही तरीका अपनाएंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया है हमने। पहला पार्ट इसका किया है, बिल्कुल वैसे का वैसा ही इस क्वेश्चन को करना है। तो x को पहले इस पूरे से गुणा कराएंगे जो कोष्टक के अंदर है, फिर y को इस पूरे से गुणा कराएंगे, ठीक है। तो पहले x को कराते हैं, x को कराएंगे पहले पद एक्स स्क्वायर से, ये x की स्क्वायर है और ये x की घात 1 है, तो कितनी हो गई x की घात 3, चिन्ह प्लस और प्लस है तो प्लस का ही आएगा। अब x और x क्या हो जाएगा x की स्क्वायर और y, अब ये चिन्ह क्या आएगा प्लस का, y की स्क्वायर है और x है तो ये आएगा x और y की स्क्वायर, ठीक है। अब x को तो हमने गुणा करा दिया अंदर, अब y की बारी, y को कराएंगे पहले पद से कराएंगे तो प्लस का ये चिन्ह, ये क्या है माइनस का, प्लस और माइनस को गुणा कराते हैं तो क्या आता है हमेशा माइनस, तो y x की स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस और प्लस तो माइनस आएगा, फिर x y की स्क्वायर, फिर प्लस और माइनस तो माइनस आएगा, माइनस y की घात 3, 2 ये रही और एक घात ये रही, कितनी हो गई y की घात 3, ठीक है। अब देखते हैं जो कट रहा है उसको काट देते हैं, फिर देखते हैं क्या बचता है। x की स्क्वायर y और x स्क्वायर y, ये क्या है माइनस का और ये क्या है प्लस का, तो ये कैंसिल हो गए, ठीक है। माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गए, बचा क्या x की घात 3 माइनस वाई की घात 3। लेफ्ट साइड क्या है हमारी x की घात 3 माइनस वाई की घात 3, तो राइट साइड क्या हो गई लेफ्ट साइड के बराबर हो गई। तो अब हम लिख देंगे अतः LHS बराबर क्या है RHS, यानी दोनों साइड क्या है बराबर है, ठीक है। ये हो गया हमारा 9वां क्वेश्चन कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।